स्टूडेंट्स, वेलकम टू सलमान सर क्लासेस। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा लेक्चर सीरीज 4 है, यानी कि हम पहले 3 लेक्चर कर चुके हैं, यानी 30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग नेक्स्ट 10। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या दे रखा है? इफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 97, then which of the following cannot be their product? हमें ये दे रखा है कि दो नंबर्स हैं जिनका सम कितना है, 97 है। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोडक्ट नहीं हो सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोडक्ट। अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। देखिए, नंबर्स मान लेते हैं। लेट नंबर्स बी, क्या है नंबर्स, एक्स एंड वाई। नंबर्स हम ले लेते हैं एक्स और वाई। तो हमें पहली चीज़ जो गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 97। तो पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। ये एक सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अगर x और y का मैं अर्थमेटिक मीन लूँ तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 2 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। यानी अर्थमेटिक मीन विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। इक्वल कब होती है? जब नंबर्स दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो फिर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इक्वल हो जाता है। सिर्फ एक कंडीशन पे, जब हम इनका मीन निकाल रहे हैं जिन नंबर्स का, वो नंबर्स क्या हो जाए, नंबर्स आर इक्वल, सेम हो जाए। अदरवाइज क्या होगा, अर्थमेटिक मीन विल ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। तो एक्स और वाई अब हम क्या करें, स्क्वायर कर दिए दोनों साइड्स को। तो देखो क्या रिलेशन हो जाएगी, एक्स प्लस वाई बाई 2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू रूट एक्स वाई का स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 will always be greater than equal to एक्स वाई। यानी हम इस स्क्वायर को ओपन कर लें तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दी, विल ऑलवेज ग्रेटर देन 4xy। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज ग्रेटर देन 2xy। या हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई विल बी लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 की ग्रेटर था। यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बड़ा रहेगा। तो देखिए इधर बिगर साइड की तरफ मैंने लिखा है। अब देखिए, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होगी। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्वेश्चन के शुरू में हमें दिए नहीं था, तो इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 97। यानी एक्स वाई विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 48.5। यानी इन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होगी, ऑलवेज लेस देन 48.5। ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो पॉसिबल नहीं है, कैन नॉट भी हमसे पूछा था, तो दैट विल बी अवर आंसर। 64 कभी भी इन दोनों नंबर की प्रोडक्ट नहीं हो सकती। तो दैट इज अवर आंसर। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्या दिया है, 3 pieces ऑफ केक्स ऑफ वेट 4.5 पाउंड, 6 3/4 पाउंड एंड 7 1/5 पाउंड। हमने 3 वेट दे रखे हैं, 3 पीसीज हैं, 3 पीसीज हैं केक्स के, जिनका वेट ये रेस्पेक्टिवली आर टू बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल वेट। उन्हें हमें छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिन सब पार्ट्स का वेट क्या होना चाहिए, सेम इक्वल होना चाहिए। फर्दर ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल। जो भी हम पार्ट कट करें वो क्या होना चाहिए, बड़े से बड़ा तो होना चाहिए, मतलब हैवी सबसे जो पॉसिबल है। इफ वन सच पार्ट इज सर्व टू ईच गेस्ट, ये एक पार्ट हम कट करके एक गेस्ट को देंगे, तो हमें बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट दैट कैन बी एंटरटेन, कि हम कितने गेस्ट को, मैक्सिमम नंबर ऑफ गेस्ट को खिला सकते हैं। देखिए थोड़ा सा हमें सोचना है, ये क्वेश्चन बेस्ड है HCF पर, यानी कि हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट इसलिए कि जो पीस कट हो रहा है, पहले तो चलिए इसी तरीके से समझते हैं, पीस कट हो रहा है यानी हम क्या निकाल रहे हैं, एक तरीके से फैक्टर। और तीनों पीस, तीन जो पीसेज है उसके अंदर सेम होना चाहिए यानी कॉमन होना चाहिए। और हैवी, क्वेश्चन में दिया है हैवी एज पॉसिबल, इसका मतलब क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है। हमें एचसीएफ निकालना है किसका, 4 1/2 हो जाएगा 9/2, 6 3/4 हो जाएगा 4 6 24 एंड देन 27/4 एंड 7 1/5 हो गया 36/4। इसका एचसीएफ निकालना है। तो हमें पता है जब फ्रैक्शंस का हम एचसीएफ लेते हैं तो न्यूमरेटर का तो एचसीएफ निकलेगा और डिनोमिनेटर का क्या निकलेगा, एलसीएम। तो ये आ जाएगा देखिए 9 एचसीएफ और एलसीएम इनका आ जाएगा, जो तीनों का मल्टीपल हो 2 4 और इसका यानी कि 20। तो वो जो पीस जो हम कट करेंगे उसका वेट क्या होना चाहिए, 9/20 पाउंड। तब देखिए कितने पीसेस कट हो जाएंगे, फर्स्ट पीस कितना है 4 1/2 यानी 9/2 प्लस अगला है 27/4 प्लस 36/5। इनका हम सम करके डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए एलसीएम हो जाएगा 20, 2 10 तो ये हो गया 90, 4 5 27 5 27 5 125, 50 135 यानी कि 5 4 36 4 140 यानी आगे देखिए 4 और 5 9, 4 और 3 7 एंड 9 is 16, 1 कैरी 369/20 पाउंड हो गया टोटल केक का वेट। देयरफॉर नंबर ऑफ पीसेस जो हम निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस ऑफ केक्स निकलेंगे कितने, इक्वल टू 369/20 डिवाइड बाई 9/20। तो 20 कैंसिल, 369/9 हो जाएगा 41। तो हम कितने गेस्ट को खिला सकते हैं, मैक्सिमम 41। तो देखिए ये क्वेश्चन था किस पर बेस्ड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। हमें क्या दे रखा है, ए एक सेट है किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, यानी इंटीजर है और वो भी कौन सा, पॉजिटिव, सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 एंड 6 लीव्स द रिमाइंडर 1 2 3 4 एंड 5। यानी वो एक ऐसा नंबर है या सेट ऑफ नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई नंबर है n को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या है 1, n को अगर 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या है 2, n को अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना है 3, n को अगर 5 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर है 4, और n को अगर 6 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर है 5। तो हम समझ रहे हैं ये क्या है, एक एलसीएम की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो एलसीएम मॉडल हमने पढ़े हैं उसमें ये कौन सा नंबर है, मॉडल नंबर 2। मॉडल 1 में क्या होता है, कॉमन रिमाइंडर होता है, तो हम सीधे क्या करते हैं एलसीएम में से उस कॉमन रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। इस सेकंड मॉडल में क्या होता है, जब नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो डिवाइजर होता है, डिवाइजर माइनस जो रिमाइंडर आ रहा है, ये एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। तो इस केस में देखिए क्या है, रिमाइंडर पहले केस में 2 - 1 = 1। हर केस में देखिए आप, जो डिवाइजर है और जिसमें से हम इसमें से माइनस कर दें तो हर जगह क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम का ये मॉडल नंबर 2 है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं, जो भी डिवाइजर दे रखे हैं यानी कि 2 3 4 5 6, और उसमें से ये के माइनस कर देंगे। के क्या है, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर, जो कि हर केस में कांस्टेंट है।
तो एलसीएम निकालते हैं पहले 2 3 4 5 6 पे। लॉन्ग डिवीजन यूज किया हमने, तो ये आ गया एलसीएम देखिए 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू 10, 3 30, 2 60। तो एलसीएम आ गया 60 और उसमें से के की वैल्यू है 1 माइनस कर दें तो मिल गया हमें 59। यानी एक नंबर तो आ गया 59। लेकिन हमें देखना है सेट ए में अभी कौन कौन से आ रहे हैं। 59 के अलावा भी कोई नंबर आ सकता है कि एलसीएम है 60, तो अगला जो मल्टीपल होगा वो होगा 120। -1 इज 119, अगला नंबर होगा 119। लेकिन हमें कहाँ से दिया, 0 और 100 के बीच में, तो ये नंबर हमें नहीं लेना, तो सिर्फ एक ही नंबर हमारे पास बचा 59। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ई, यानी सेट में सिर्फ एक ही नंबर आएगा 59। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए देखने में ट्रिकी लग रहा है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज टू द पावर 3 की पावर 4, 3 रेज टू द पावर 4 रेज टू द पावर 5, इस तरीके से है 7 रेज टू द पावर 8 इंटू 9। पूछ रहा है आपसे कि ये बताओ इसकी यूनिट डिजिट कौन सी है, यानी लास्ट डिजिट। देखिए सिर्फ एक ट्रिक सोचने की और सीधे आंसर। आप देखिए 6 की कभी पावर देखिए, 6 की पावर 1 में क्या आएगा लास्ट में 6, 6 की पावर 2 है तो क्या आएगा 36, 6 की पावर 3 है 216। ऐसा आप 6 कितनी भी पावर लेते चले जाइए, हमेशा यूनिट डिजिट क्या रहेगी, यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 6। यानी 6 की पावर n कुछ भी हो n, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी 6। सेम चीज है देखिए 5 के लिए, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, कुछ भी लेते चले जाइए, यानी 5 की पावर n कुछ भी हो, हमेशा यूनिट डिजिट क्या होगी 5। तो यहाँ पर अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर एक 6 की पावर भी है तो इसमें ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी 6, और एक 5 की पावर भी है तो इसकी ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या होगी 5। और जब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा लास्ट में क्या आएगा, एक 0। यानी इस पूरे नंबर का हमें लास्ट पता चल गया क्या होगा 0। और भी जीरोज हो सकते हैं लेकिन एक जो सबसे लास्ट आएगा दैट विल बी 0। इसमें डायरेक्ट हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दिस इज अवर आंसर, ऑप्शन सी। यूनिट डिजिट क्या है या लास्ट डिजिट क्या है इस मल्टीप्लीकेशन की, 0। अब पूछ रहा क्वेश्चन 5 में, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिस। ये दो मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर 2 2 के डिफरेंस है और फिर 5 5 के डिफरेंस। तो इसमें पूछ रहा है कितने जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड। तो देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको दो टर्म्स की मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखनी होगी, 2 एंड 5। 2 एंड 5 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। यानी 2 और 5 का टर्म होता है तो एक 0 बनता है। अब कोई भी जैसे प्रोडक्ट है, कोई भी एक्सप्रेशन है, तो इसमें हमेशा लेसर नंबर क्या होंगे, लेसर नंबर ऑफ 5। तो हम हमेशा फोकस करेंगे कि इसके अंदर कितने 5 के टर्म्स आ रहे हैं। वो 5 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 125 भी हो सकता है, इस तरीके। तो 5 ऑलवेज लेसन नंबर होगा, तो जितने नंबर ऑफ 5 होंगे उतने ही क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ जीरोस। हम देखिए इस टर्म में देखते हैं पहले, 2 into 4 into 6 into 8 अप टू ऐसे कहाँ तक है 50 तक। तो इसमें देखिए कितने 5 वाले टर्म आएंगे, या 5 के कितने फैक्टर्स होंगे, 5 तो होगा नहीं इसमें, देखिए एक होगा 10, 10 के अंदर होगा देखिए 2 into 5, देन 20, क्योंकि देखिए सारे इवन नंबर है, देन 30,
then 40 and then 50। देखिए इन सब के अंदर क्या आ रहा है, सॉरी 40 तक ही लेते हैं अभी। अभी 40 तक लेते हैं। देखिए तो चार तो ऐसे टर्म आ गए जिसके अंदर क्या है 5 है, लेकिन एक क्या है 50 भी है। देखिए 50 के अंदर खासियत ये है कि 50 के अंदर 5 का भी मल्टीपल है और 25 का भी मल्टीपल है। तो एक बार हम इसे 5 वाले में भी काउंट करेंगे और एक बार 25 वाले में भी काउंट करेंगे। तो ये 2 टाइम्स काउंट होगा, तो टोटल हमारे पास इसके अंदर जो नंबर ऑफ फाइव्स वाले फैक्टर आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स इंक्लूड 5, जिसके अंदर 5 आ रहा है वो कितने हो जाएंगे, 4 ये और 2, 4 + 2 यानी कि 6। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट वाले के अंदर 5 की फॉर्म नहीं है सर, 5 के डिफरेंस है अप टू 100। तो इसमें कितने 5 हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 और 100। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो होगा ये फैक्टर, इसके अंदर 5 होगा। लेकिन 100 क्या है, देखिए 100 क्या है 25 से भी डिविजिबल है। तो इसमें क्या करेंगे, इसे दो बार काउंट करेंगे 100 को और 75। देखिए 75 भी 25 से डिविजिबल है, तो दो एक्स्ट्रा ये आएंगे। तो हमें मिलेंगे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ फैक्टर्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट में, 10 + 2 = 12। तो टोटल नंबर ऑफ फाइव्स कितने हो गए हमारे पास, 6 + 12 = 18। और यही 5 मिलके क्या करेंगे, 2 के साथ मिलके जीरोस बनाएंगे, तो हमारे नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 80। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है लेट n = दिस, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइडेड बाय, n को 12 से डिवाइड कर दें तो क्या रिमाइंडर आएगा, यानी n = 14 21 × 14 23 × 14 25 डिवाइड बाय 12, इसका रिमाइंडर बताना। तो हम सबसे क्लोज पहले नंबर चेक करते हैं कि किससे ये डिविजिबल है। 12 लेते हैं, 12 × 12, 22, 12 × 12, then 10, which are 101, 8 × 96, कितना रिमाइंडर बच रहा है 5, यानी कि 1421 - 5 यानी 1416 वो नंबर है जो कि कंप्लीटली डिविजिबल है 12 से, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 12। तो देखिए हम जो n था उसको इस फॉर्म में लिखा है, 1416 + 5, 1416 प्लस कितना जगह 5 × 7, 1416 + 9। इसको जब 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा, ये बता रहा है आपने। देखिए जब भी इस फॉर्म में होता है 12 से तो ये तो डिविजिबल है, यानी रिमाइंडर सिर्फ किसकी वजह से आएगा, क्योंकि रिमाइंडर आएगा 5, 7 और 9 की जो प्रोडक्ट होगी और जब हम 12 को डिवाइड कर रहे हैं तो हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। देखिए 5 7 × 35 × 9 लिख सकते हैं on 12 और रिमाइंडर बताना है। 12 3 × 36 होता है तो हम -1 रिमाइंडर ले सकते हैं, और 9 से जब करेंगे तो -3 ले सकते हैं। ये रिमाइंडर आ गए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास वो क्या होगा, +3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज दिस। हमें 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, कॉन्जिक्यूटिव ध्यान रखना है। दिस मान लीजिए एक्स वाई जेड है कॉन्जिक्यूटिव, इनकी प्रोडक्ट है 15600। तो पहले हम इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। 156 × 100 कर सकते हैं इसे,
156 के हो जाएंगे, देखिए 2 से डिवाइड किया, then it becomes 78, फिर 2 से किया 39, तो 3 इंटू 13, और 100 के फिर से हो जाएंगे 25 इंटू 4, या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब ये देखिए कंसिक्यूटिव 3 नंबर्स है इधर, ये हमें इस फॉर्म में बनाना है कि 3 कंसिक्यूटिव की प्रोडक्ट है। तो देखिए 13 अलग दिख रहा है, 13 2, अगर मैं ले लूँ तो देखिए ये क्या हो गया 26, और 5 5 हो रहा है 25। तो देखिए ये कुछ फॉर्म में बन रहा है कंसेक्यूटिव 25 26, और जो बचे हुए नंबर हैं इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसके साथ तो देखिए क्या आएगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 जा 24। देखिए हमारे पास 3 क्या नंबर आ गए कंसेक्यूटिव, 24 25 26। तो इन तीनों की प्रोडक्ट है ये। कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ दीज इंटीजर, इनका सम निकालना है। तो सब हमें सम निकालने के लिए देखिए सम करेंगे हम, सम इज 24 स्क्वायर प्लस 25 स्क्वायर प्लस 26 स्क्वायर। इसको हम कर सकते हैं, देखो 25 माइनस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 25 स्क्वायर ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 1 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो गया देखो 625 प्लस 1 माइनस 50, हो जाएगा अगेन प्लस 625, ये हो जाएगा फिर से 625 प्लस 1 प्लस 50, 50 से 50 कैंसिल, 625 3 का हो जाएगा देखो 75, एंड दिस 80 प्लस 2, and answer 1877. Our answer is last one, option E 1877. क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए जरा, देखने में बहुत डिफिकल्ट है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत आसानी से आप नंबर आंसर दे सकते हैं इसका। क्या कह रहा है वो, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, यानी n की वैल्यू है 40। A student is allowed to shake hand only once with a student who is taller than him or equal in height to him. He can't shake hand with anyone who is shorter than him. Average height of the class is 5 feet. What is the difference between maximum and minimum number of handshakes? देखिए हमें पता है नंबर ऑफ हैंडशेक्स का फार्मूला होता है NC2, यानी कि n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो अगर n 40 है तो हम नंबर ऑफ हैंडशेक्स निकाले तो देखिए कितना आ जाएगा। अभी मान लिया कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, तो नंबर ऑफ हैंडशेक्स हो जाएंगे 40 इंटू 39 अपॉन 2, तो फिर 20 इंटू 39 780। अब देखिए आपसे पूछ रहा है अगर कोई कंडीशन नहीं है कि मैक्सिमम और मिनिमम, बस यही आपको थोड़ा सा सोचना था कि मैक्सिमम हैंडशेक कब होंगे और मिनिमम कब होंगे। कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स होंगे तब जब एवरी स्टूडेंट इन क्लास, हर स्टूडेंट जो क्लास में द क्लास हैव सेम हाइट। सोच के देखिए अगर सबके सब सेम हाइट के हो जाए तो सब आपस में क्या कर सकते हैं, हैंडशेक कर सकते हैं, क्योंकि अलाउड है हैंडशेक अगर इक्वल इन हाइट है। तो सब इक्वल इन हाइट है यानी सब आपस में हैंडशेक कर सकते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक कब होंगे, जब एवरी स्टूडेंट है सेम हाइट, और वो वैल्यू होगी 780। तो 40C2 यानी 780 विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडशेक। मिनिमम नंबर ऑफ हैंडशेक कब होंगे, देखिए मिनिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स, मिनिमम नंबर ऑफ हैंडशेक्स तब होंगे जब क्या होगा, एवरी स्टूडेंट, हर स्टूडेंट जो है क्लास में हैज डिफरेंट हाइट, किसी की भी हाइट सेम नहीं हो, सबकी हाइट अलग हो। सबकी हाइट का मतलब है एक अगर लंबा है तो एक छोटा होगा, और छोटे से इसको अलाउ कर रखा है कि आप हैंडशेक नहीं करेंगे।
जिसकी भी हाइट, क्योंकि जब भी दो डिफरेंट हाइट के हैं तो एक टॉलर होगा एक शॉर्टर होगा, तो आपस में वो हैंडशेक कर ही नहीं पाएंगे, तो मिनिमम नंबर हो जाएगा 0। तो डिफरेंस दोनों का आ जाएगा 780 माइनस 0। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है हैंडशेक से। तो अवर आंसर विल बी 780, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए इफ द पेयर ऑफ डिफरेंट पेयर्स पूछे ए बी ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हैं सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, यानी ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, और 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू 1/9। हमें सिर्फ ये दिया है ए क्या है, लेस देन इक्वल टू बी है, और ए बी दोनों क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको a plus b upon ab is equal to 1/9. This implies 9a plus 9b is equal to ab, या फिर हम लिख सकते हैं 9a plus 9b माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ थोड़ी सी एक ट्रिक होती है इस टाइप के क्वेश्चन करने का, ये स्टैंडर्ड मेथड है। हम इसके बाद क्या करते हैं, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होती है, देखिए 9 9 या 81, 81 को हम देखिए इस साइड भी माइनस कर रहे हैं और इस साइड में, देखिए क्यों करा है अभी समझ में आ जाएगा। देखिए 9 कॉमन लेता हूँ मैं, इसमें से और इसमें से मान लिया 9 कॉमन लिया, ए कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा 9 माइनस बी, और इसमें से मैं लेता हूँ माइनस 9 कॉमन, देखिए ये क्या हो जाएगा, बी माइनस बी प्लस 9 इक्वल टू -81। ठीक है, 9 माइनस बी बन गया ये भी, अब 9 माइनस बी बाहर आ जाएगा, 9 माइनस बी इंटू ए माइनस 9 इज इक्वल टू -81। इसका मैं साइन चेंज कर दूं यहाँ पर, देखिए तो क्या हो जाएगा, बी माइनस 9 इंटू ए माइनस 9 इज इक्वल टू 81। अब हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसा फाइंड करनी है कि इंटीजर आए, और तो इंटीजर देखिए इसके फैक्टर्स के बराबर होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई है, तो इनके मल्टीप्लाई देखिए 81 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, मैं साइड लिख रहा हूँ, फैक्टर्स ऑफ 81 ए इंटू बी के इसके बराबर होंगे, ए माइनस बी इंटू 9 के, तो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं कि 1 इंटू 81, 3 इंटू 27 और 9 इंटू 9। 81 इंटू 1 भी हो सकता है, 27 इंटू 3 भी हो सकता है, लेकिन इसको हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि ए छोटा है, तो हम स्मॉलर को ये लेंगे ए वाली वैल्यू से, यानी ए माइनस 9 की हमारे पास कितनी वैल्यू आएंगे, 3। ए माइनस 9 इक्वल टू क्या हो सकता है, आइदर 1 3 और 9। उसी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, बी की वैल्यूज भी आएंगी, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ बी क्या हो जाएगी, यानी बी माइनस 9 की वैल्यू हो जाएगी 81 27 और 9। जैसे एक सेट में निकाल देते दे बता देता हूँ आपको, वरना आपको ज़रूरत नहीं है, आंसर तो हमारा आ गया। ए माइनस 9 इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 10, और उसके करस्पॉन्डिंग है बी माइनस 9 इज इक्वल टू 81, बी की वैल्यू हो गई 90। अब आप रख के भी देख लिया, 1/a प्लस 1/b हो जाएगा 90 एलसीएम, 9 प्लस 1 यानी 10/90, यानी कि 1/9। ये हमने चेक भी कर लिया, लेकिन हमें यहाँ से क्या पता चलिए कि 3 वैल्यूज है, हमें से सिर्फ पूछा था कि कितने डिफरेंट पेयर्स होंगे, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। वैल्यूज नहीं निकालनी थी, वो मैंने आपको आके समझा दिया, वरना हम सीधे यहीं पे अपना प्रोसेस स्टॉप कर सकते थे। हम कह सकते थे कि ए माइनस 9 दिस 81 आ रहा है और फैक्टर्स ऑफ 81 है दिस। इस वाले केसेस को हमने रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि इसमें बी छोटा हो जाता है, ए बड़ा हो जाता है, इससे जबरदस्त। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे हमारा वीडियो के, और ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको दे रखा है नंबर्स 1 2 3 4 5 9 आर अरेंज्ड इन अ 3x3 स्क्वायर ग्रिड, यानी एक स्क्वायर ग्रिड है
3/3 की, इसमें नंबर्स अरेंज जो है, कौन कौन से नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, in such a way that each number occurs once, repetition allowed नहीं है, लेकिन 9 ही स्क्वायर्स हैं और 9 ही नंबर्स हैं, तो कोई रिपीटिशन नहीं होगा। and the entries along each column, each row and each of the two diagonal add up to the same value। यानी ये कह रहा है कि हर रो का सम, हर कॉलम का सम और दोनों डायगोनल का सम, सब क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। फिर कह रहा है इफ द टॉप लेफ्ट एंड टॉप राइट, टॉप लेफ्ट आर 6 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ये दोनों नंबर्स आपको गिवन है 6 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, देन द बॉटम मिडिल एंट्री, यानी ये वैल्यू क्या होगी, दिस एक्स, ये पूछा है हमसे। देखिए एक रीजनिंग और उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से, आप नेट पर सर्च करके देखिएगा, दिस इज कॉल्ड मैजिक स्क्वायर्स। मैजिक स्क्वायर्स वो होते हैं जिनका कि सम ऑफ रो हर का कॉलम के बराबर होता है, दोनों डायगोनल के बराबर। तो आप डिटेल में जानना चाहें तो अच्छे से देख सकते हैं इसे। अब हम सॉल्व करने के लिए क्या टेक्निक होती है, पहले तो आप देखिए ये सोचिए कि इसके अगर मैं सारे, मान लिया रोज का सम करूँ, दिस फर्स्ट रो, दिस सेकंड रो, दिस थर्ड रो, तो हर एक का सम एस है, तो ये क्या हो जाएगा, 3s हो जाएगा, और इसमें सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी 3s विल बी इक्वल टू इनका सम। क्लियर, 9 नंबर्स एक एक बार आ रहे हैं सब के अंदर, तो इन तीनों एस का सम मिलके होगा दिस। देखिए सम ऑफ नेचुरल नंबर है n इंटू एन प्लस वन का फार्मूला होता है इसमें, 9 नंबर्स हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10/2, यानी कि 45। तो 3s इज इक्वल टू 45, तो s इज इक्वल टू आ गया 50, यानी हर रो कॉलम डायगोनल सबका सम क्या होगा, 50। 50 50 और पता चल गया सबका सम कितना आना है, 50। पहली चीज तो हमें ये पता चली इंपॉर्टेंट। अब देखिए जब ये पता चल गया ये 15 है, तो देखिए 6 और 2, तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, 7। 6 + 7 13 + 2 15, तो हमें ये रो का सम से हमें पता चल गया, यहाँ से गया 7। अब आते हैं देखिए इसके मिडिल वाले पोर्शन में। देखिए मैजिक स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी होती है, याद कर लिए, बहुत काम आएगी, कि जो भी इसमें मिडिल नंबर होता है, मैं अगर सारे नंबर्स को क्या करूं एक सीरीज में रख दूं, तो जो मिडिल नंबर होगा दैट विल कम इन द मिडिल मोस्ट स्क्वायर ऑलवेज, तभी हमारा मैजिक स्क्वायर बनता है। तो दो चीजें हमने सीखी कि सम करते हैं हम, यानी 3s करके निकालते हैं, तो सारे नंबर्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स किसी भी रो का सम, किसी भी कॉलम का सम, डायगोनल का सम, 3 टाइम्स जब भी करेंगे तो दैट इज इक्वल टू, या फिर किसी भी रो का सम, किसी भी कॉलम का सम, किसी भी डायगोनल का सम कितना होता है, जितने भी सारे नंबर्स का सम आता है उसको डिवाइड कर दो 3 से। तो दिस इज द फर्स्ट रिलेशन जिससे हमने निकाल लिया एस क्या है 15, और सेकंड रिलेशन क्या है कि नंबर्स को जब हम ऑर्डर से लिखते हैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, तो जो सबसे मिडिल वैल्यू होती है, तो 1 2 3 4 इधर, 1 2 3 4 इधर, मिडिल में क्या 5, दिस ऑलवेज कम इन द मिडिल मोस्ट स्क्वायर। ये 3/3 हो, 4/4 हो, 5/5, 6/6, मेनली ऑल्ट के लिए ज़्यादा आसान होता है, सिंपल निकाला तो 3/3 5 7 9 वाले के लिए सीधे 5। अब ये चीज़ जब हमें पता चल गई तो इसका देखिए सम करें अगर हम, यानी कि 7 + 5 + 2 भी ऑलवेज क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 15 के, तो 7 + 5 + x इज इक्वल टू 15, तो ये हमें मिल गया 12 + x इज इक्वल टू 15, x जो होगा वो इक्वल टू हो जाएगा 15 - x इज इक्वल टू 3। ये जो नंबर आएगा ये क्या होगा, 3। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो हम ऐसे ये वैल्यू निकाल ली, सिर्फ पूछा था, अगर कोई और सा पूछा होता तो हम सबको कंप्लीट कर सकते थे। देखिए 5 और 2 7 है, तो ये क्या आएगा नंबर 8,
ये आ गया 3, तो 8 और 3 11, तो ये हो जाएगा 4, और 4 और 2 6, ये हो जाएगा 9, 6 और 8 14, हो जाएगा 1। अब आप किसी का भी सम करके देख लीजिए इसमें। ये हमारा मैजिक स्क्वायर बन गया। किसी भी रो का सम, किसी भी डायगोनल का सम, किसी भी कॉलम का सम, सबका इक्वल टू कितना आएगा, 50। तो स्टूडेंट ये आज हमने किए 10 हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कल एक वीडियो आएगी उसमें होगा हमारे लास्ट, इस नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन वो किस पर बेस्ड होंगे, दैट विल बी बेस्ड ऑन डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी के 10 क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर सिस्टम। So thank you for watching my channel, Salman Sir Classes.